एंड कोण जो आपका चैप्टर है उसका तीसरा, पहली एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन देखो। आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। कि भाई ये जो आपकी आकृति है इसमें किरणों के नाम लिखिए। क्या प्रत्येक टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है, हमें ये भी बताना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला किरण क्या होती है? सूरज की किरण। जैसे आपका ये आपका सूरज है तो ये उसकी किरणें निकल रही। तो किरण में मतलब क्या होता है, ये चीज आपको समझने में मदद करती है। किरण का क्या होता है भाई, सूरज से तो ये शुरू हो रही है और यहाँ से चलते हुए अनंत तक आगे आके फिर धरती पे आ रही। तो कितना चल रही? अनंत तक। तो एक बिंदु है जो उसका शुरुआती बिंदु होता है और एक पे हम तीर लगाते हैं। तीर का मतलब होता है कि ये अनंत तक आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये जो प्रारंभिक बिंदु है ये आपका चेंज नहीं होता है, ये वही का वही रहेगा। ठीक है, जैसे टॉर्च में भी लाइट निकलती है तो टॉर्च के मुंह से शुरू हो रही है और आगे वो अनंत तक जाती जाएगी, ये हमारी किरण हो रही है। तो इस आकृति में भी हमें यही देखना है कि भाई ऐसी कौन कौन सी यहाँ पर किरणें हैं, है ना, किरण कौन कौन सी है। तो देखो पहले पॉइंट कौन कौन से, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक एन पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ठीक है, तो हम टी पॉइंट को भी सेंटर रखते हैं और टी से हम देखते हैं कौन कौन सी किरणें जा रही, क्योंकि टी क्या हो गया, यहाँ पे बिंदु लगा हुआ था ना, ये देखो यहाँ पे इसको हटा के देखते हैं। ये देखो ये बिंदु लगा हुआ है ना, ये वाला छोटा सा बिंदु है। तो ये छोटा सा बिंदु आपको क्या दिखाता है? प्रारंभिक बिंदु। ये किरण हमेशा ऐसी होती है, एक प्रारंभिक बिंदु, आगे जाती रहेगी और तीर। तो हमें ऐसी चीजें ढूंढनी, ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु हो और खत्म वो तीर पे हो रही हो। तो देखो अगर मैं टी से शुरू करती हूँ तो टी से तो ये स्टार्ट हो रही है और ए तक ये जा रही, तो टी ए मेरा यहाँ पे क्या हो गया? एक किरण हो गया, है ना। तो ये मैंने लिखा टी ए जो है वो मेरी एक किरण है। और किरण को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, फिर वही टी हमारा प्रारंभिक बिंदु है, टी से लेकर के हम बी तक जाते हैं या एन तक जाते हैं। ठीक है, तो ये टी हो गया प्रारंभिक बिंदु। और अगर हम एन तक आते हैं तो मैम आप बोलोगे मैम एन पे तो बिंदु है, तो नहीं, बट एन से आप यहाँ पे आगे देखो, एक सेकेंड को। ठीक है, तो ये एन से अगर आप आगे देखोगे तो एन पॉइंट के आगे भी तो रेखा बढ़ रही है ना, अनंत तक जा रही है। आप एन के ऊपर जाके खत्म थोड़ी ना हो गई है। तो टी पॉइंट जो है, कोई भी आप यहाँ पे देखो, मैं अगर इस किरण के बीच में भी अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लगा लेती हूँ, लाइक ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी बिंदु को अगर मैं देख रही हूँ तो बी के पीछे एक, बी से क्या हो रहा है, एक प्रारंभिक बिंदु है और आगे वाला इसका क्या है? अंतिम तक, अनंत तक जाने वाला बिंदु है। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है, टी एक प्रारंभिक बिंदु है लेकिन एन बिंदु जो है उससे आगे रेखा अनंत तक जा रही है, एक तरफ प्रारंभिक एक तरफ अनंत तक जाने वाली। तो इसका मतलब टी एन भी यहाँ पर क्या है? एक किरण है। सेम हम अगर मैं टी बी देखूं तो बी के पीछे तो क्या है? प्रारंभिक बिंदु है और बी के आगे क्या है? यहाँ पे जो अनंत तक जाने वाला है। तो ये टी बी भी आपका यहाँ पर क्या हो गया? एक किरण है ना। तो किरण जितनी है उतनी अच्छे से देखो। फिर एक यहाँ से एन बी को भी देख सकते हो भाई, एन प्रारंभिक बिंदु है, एक रेखा देखो सिंपल है ना, जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए इधर और इधर अंतिम तक जाने वाला। तो ये प्रारंभिक बिंदु है, या अंतिम तक जाने वाला बिंदु। तो इसका मतलब एन बी भी यहाँ पे क्या हो सकती है? एक किरण हो सकती है। तो टी ए तो आपको कोई डाउट नहीं, समझ में आ गई। एक रेखा पे बीच में चाहे 10 बिंदु दिए हो, लेकिन अगर उसके शुरुआत में प्रारंभिक बिंदु है और पीछे उसके तीर लगा हुआ है तो मतलब वो अनंत तक जाने वाला है, तो वो एक क्या हो गया? एक किरण बन जाएगी। ठीक है, तो ये 4 किरणें यहाँ पर है। अब ये बोल रहा है क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो देखो पहले वाले को देखो तो यहाँ पे तो टी प्रारंभिक बिंदु है, हम पहले वाले को प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं और ये अनंत तक जाने वाला बिंदु है, ए है। इसमें टी प्रारंभिक बिंदु है और एन अनंत तक जाने वाला बिंदु है, इसीलिए किरण को हम उल्टा सीधा नहीं पढ़ सकते। टी ए को हम ए टी नहीं पढ़ सकते, है ना। तो ये भी प्रश्न पूछते हैं क्या टी ए को हम ए टी लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकते। टी बी में देखो तो टी, हाँ इसका भी, टी बी का भी प्रारंभिक बिंदु टी है और अनंत तक जाने वाला बिंदु बी है। एन बी में तो कहीं टी दिख ही नहीं रहा भाई, इसका प्रारंभिक बिंदु टी है, इसका टी है, इसका टी है, लेकिन इसका प्रारंभिक बिंदु कौन है? एन है। तो क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो आप लिखोगे नहीं, टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, टी एन बी किरण का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। आई होप आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जिसमें आपको एक चित्र दिया जाएगा, आकृति दी जाएगी और उसमें से आपको किरण, रेखा, रेखाखंड निकालने होंगे। समझ में आया? तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।